हमारा जो प्लेनेट अर्थ है वो मुख्यतः 3 भागों से मिलकर बना हुआ है। सबसे ऊपर के पार्ट को हम क्रस्ट कहते हैं, उसके अंदर होता है मेंटल, और सबसे अंदर वाले पार्ट को हम कोर कहते हैं। सुविधा के लिए कोर को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। एक आउटर कोर होती है जो निकिल और आयरन, जिसमें मेल्टेड यानी पिघली हुई अवस्था में भरे होते हैं, और अंदर एक गेंद जैसी स्ट्रक्चर होती है, इसमें भी निकिल और आयरन ही अ, होते हैं, लेकिन सॉलिड फॉर्म में होते हैं, और अधिक प्रेशर की वजह से ये सॉलिडिफाई रहते हैं। इसे ही हम इनर कोर कहते हैं। इसका साइज मून के साइज का लगभग 2/3 है, इनर कोर का साइज। इस तक पहुंचेंगे कैसे? अगर हम अर्थ पर एक टनल करें और लगभग 4800 किलोमीटर वो गहरी हो, और वहां का टेम्परेचर इनर कोर का 5500 डिग्री सेल्सियस अगर हम बच गए, तो हम इनर कोर तक पहुंच पाएंगे। इनर कोर के बारे में हालिया रिसर्च कुछ और बता रहे हैं, चलो देखते हैं। हमारी अर्थ 2 तरह की मोशन करती है। एक तो ये सन के चारों तरफ रिवॉल्यूशन करती है, जिसकी वजह से सीजन में चेंज होता है। दूसरा, ये अपनी ही एक्सिस पर रोटेट भी करती रहती है, जिसकी वजह से डे और नाइट होते हैं। हालिया रिसर्च ये बताते हैं कि इसके रोटेशन, जब ये रोटेट करती है तो मेंटल तो रोटेट करता ही करता है, ये जो अंदर गेंद है इनर कोर, वो भी रोटेट करती है। अब जो इनर कोर है उसका रोटेशन का रेट धीरे धीरे स्लो हुआ है, ऐसा मॉडर्न रिसर्च कहती है। ऐसा होने से क्या फर्क पड़ेगा? क्या हमें अपनी घड़ियों का टाइम ठीक करना पड़ेगा? क्या दिन की लंबाई पर भी कोई असर पड़ेगा? चलिए सब समझते हैं। रिसर्च की मैं बात करने वाला हूँ, वो छपा है अमेरिका से पब्लिश होने वाले एक जर्नल नेचर के अंदर, जिसमें यूनिवर्सिटी ऑफ सदर्न कैलिफोर्निया से एफिलिएटेड एक कॉलेज है जिसका नाम है डॉनसिफे कॉलेज ऑफ लेटर्स, आर्ट्स एंड साइंसेस। उसके अंदर एक डीन है, डीन ऑफ अर्थ साइंसेस, जिनका नाम है जॉन विडाले, और उनके कोलिग्स ने ये रिसर्च की है। उन्होंने ये रिसर्च की है सैंडविच ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जो कि साउथ अटलांटिक ओशियन के अंदर यूके की टेरिटरी है, उसके आसपास जो आए हुए भूकंप है, अर्थक्वेक्स हैं, उनके डाटा को कलेक्ट करके उन्होंने ये रिसर्च पब्लिश की है। जॉन विडाले का कहना था कि जब मैंने सिस्मोग्राफ पर निगाह मारी, तो जो इनर कोर है उसके धीमे होने के संकेत वो दे रहा था सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ एक ऐसी डिवाइस है जो अर्थक्वेक आने पर उसके ऊपर एक गोल स्केल रहता है, जिस पर एक स्फेयर से पेन लटका रहता है। जैसे ही वो टेबल हिलती है, तो हिलने से वो उसके ऊपर जिगजैग जिगजैग लाइनें बनाता रहता है, जिससे हमें भूकंप की, अर्थक्वेक के बारे में इंफॉर्मेशन मिलती है। अर्थक्वेक के टाइम पर बहुत टाइप की वेव्स निकलती हैं, जैसे पी वेव, एस वेव्स। वो अर्थ के अंदर से उड़ के आती हैं और अर्थ की इनर स्ट्रक्चर के बारे में हमें इंफॉर्मेशन देती हैं। तो उन्होंने कहा कि सिस्मोग्राफ कुछ और जानकारी दे रहा था, तो सिस्मोग्राफ को देख के मैं हैरान रह गया, स्टम्प्ड रह गया। लेकिन जब मैंने वैसा ही ऑब्जर्वेशन देने वाले 1 दर्जन से ज्यादा सिस्मोग्राफ देखे, तो लगा कि हाँ, पिछले 40 साल में पहली बार लगभग 2010 के आसपास से जो इनर कोर है उसका रोटेशन का रेट धीरे धीरे स्लो हुआ है, यानी कि रिजल्ट जो था इनएस्केपेबल था, अपरिहार्य था। तो ये मॉडर्न रिसर्च है, और वो कह रहे हैं कि अब तक की ये सबसे सबसे वैलिड रिपोर्ट है। रिसर्च में रिसर्चर्स ने सैंडविच आइलैंड के आसपास सन 1991 से 2023 के बीच कुल आए हुए 121 अर्थक्वेक्स, भूकंपों का डाटा उन्होंने कलेक्ट किया और उसे एनालाइज किया। और साथ ही उन्होंने 1971 से 1974 के बीच जो सोवियत यूनियन ने अपने न्यूक्लियर टेस्ट किए थे, उसका डाटा भी उन्होंने शामिल किया, और अमेरिका और फ्रांस के न्यूक्लियर टेस्ट का डाटा भी उन्होंने इसमें शामिल किया अपनी रिसर्च के अंदर। कोर के स्लो हो जाने के पीछे उन्होंने जो कारण गिनवाए हैं वो ये है कि इनर कोर के चारों तरफ जो लिक्विड फ्लो करता रहता है, जिसे आउटर कोर कहते हैं, उसमें ट्रबुलेंट मूवमेंट हो रहा है, यानी कि वो ड्रैग लगा रहा है इनर कोर के ऊपर। जो ये लिक्विड होता है आउटर कोर का, इसकी वजह से ही अर्थ के चारों तरफ अर्थ का अपना मैग्नेटिक फील्ड आ जाता है। मैग्नेटिक फील्ड में इनर कोर के घूमने की वजह से मैग्नेटिक फील्ड भी इसके रेट को हल्का हल्का सा स्लो कर रहा है, और ज्यादा डेंसिटी का मटेरियल यानी कि जो मेंटल है, वो भी ग्रेविटेशनल पुल इस पे लगा रहा है। तो कई कारण है जिस वजह से इनर कोर धीमा होता है। लोगों ने हमारी अर्थ के अंदर भी क्या खेला हो रहा है, इसका इम्पैक्ट ये पड़ेगा, क्योंकि अर्थ के रोटेशन से दिन और रात होते हैं, तो इम्पैक्ट ये पड़ेगा कि सेकंड के लगभग 1,000वें हिस्से के बराबर टाइम में अंतर आएगा। शायद इसे डिटेक्ट भी ना कर पाए जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और उनका कहना है कि ये तो ओशियंस के शोर में और जो अर्थ पर एक्टिविटी हो रही है उनमें कहीं दब के रह जाएगा।
अंदर ही नहीं, अर्थ पर बाहर की तरफ से भी बहुत असर पड़ रहा है। जो अर्थ के दोनों पोल हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, जिन्हें पोलर आइस कैप्स कहा जाता है। अब देखिए क्लाइमेट चेंज की वजह से, टेम्परेचर में चेंज की वजह से वो पोलर आइस कैप्स पिघलते जा रहे हैं। आप देखेंगे वेनेजुएला का लास्ट ग्लेशियर भी पिघल गया, मेल्ट हो गया। हमारे इंडिया के भी जो ग्लेशियर हैं, जिन्हें यमुनोत्री और गंगोत्री कहा जाता है, या फिर सियाचिन है, भाई तो क्लाइमेट चेंज होगा तो इनमें भी धीरे धीरे चेंज होगा और ये मेल्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, सारा पानी इक्वेटर के पास आके कलेक्ट हो रहा है, जिससे अर्थ का जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यानी घूमना, वो मुश्किल होता जा रहा है। इससे अर्थ की रोटेशन की स्पीड यहाँ से भी स्लो हो रही है। तो ना केवल अंदर से बल्कि बाहर से हम लोग जिम्मेदार हैं, अंदर से जो है वो कुदरत कुछ कर रही है। तो देखिएगा, अर्थ के भविष्य के लिए ये सारी चीजें बढ़िया नहीं है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक बटन को प्रेस करें। थैंक यू।